हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स, वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा व्हेन यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो सिंस यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो, आई अश्योर यू इस वीडियो को देखने के बाद 5 क्वेश्चंस को समझने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फील करना स्टार्ट करोगे कि व्हाट दिस इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन आएगा, एक बार खुद भी ट्राई करना उसको। मैं सारा कॉन्सेप्ट, सारी अप्रोच आपको साथ साथ बताऊंगा। आई विल ट्राई कि आप हर एक क्वेश्चन को फील कर पाओ कि ये कैसे इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। आपको 2 चार्जेस दे रखे हैं, वन इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज, अदर वन इज -50 माइक्रोकूलम चार्ज। देखो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है। प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो प्रैक्टिकली जो फिजिबल चार्जेस होते हैं वो माइक्रोकूलम्स में ही होते हैं। पहली बात तो ये, दो आपने चार्जेस रखे, 2 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम, 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने इनको रख दिया। ठीक है जी। आपको डिस्टेंस बताना है छोटे चार्ज से, मतलब आपको 2 माइक्रोकूलम से। अब छोटा इसको ऐसे मत समझ लेना 2 और -50 में छोटा -50 होता है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। ये नेचर बताता है आपको प्लस और माइनस। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज से डिस्टेंस बताओ जहां पर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब आपको पता है कूलम्स लॉ से जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा, मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये मेरा चार्ज 1 है, ये मेरा 2 है, ऐसे समझ लेते हैं। मैं Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा हूं, उसके इलाके में घूम रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फील कैसे करूंगा? उसके इलाके में जब घूमूंगा, मैं वहां पर एक यूनिट चार्ज रखूंगा और उस यूनिट चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी वो फोर्स पर यूनिट चार्ज मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। तो मतलब कूलम लॉ से अगर मैं इस Q2 को रिप्लेस कर दूं एक टेस्ट चार्ज से, Q0 से, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज इट इज इक्वल टू Q1 अपॉन R²। इसी को हमने क्या बोला? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज KQ अपॉन R²। इसमें ये Q कौन सा है? दिस इज द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्टडी कर रहे हो, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप स्टडी कर रहे हो। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है तो KQ/R² कर देना। K होता है 9 × 10⁻⁹ कूलम्स लॉ में मैंने बताया है। R डिस्टेंस होता है आपके टेस्ट चार्ज का इस सोर्स चार्ज से, Q तो सोर्स चार्ज ही होता है। तो कहने का मतलब है अब मैं यहां पर जब घूम रहा हूं तो यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स में घूम रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 माइक्रोकूलम की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है -50 माइक्रोकूलम की। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होती है और टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है। और जब भी मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, दैट इज ऑलवेज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैंने क्या किया, अब थोड़ी कॉमन सेंस लगानी स्टार्ट करी कि कहां पे मैं रखूं, मतलब यहां रखूं लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। कहां पे रखने पर मेरे को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी, क्या पता करनी है? 0। और मुझे कहां से डिस्टेंस बताना है? वो स्मॉलर चार्ज से। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे पॉजिटिव चार्ज रखना है, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज मुझे रखना है, मैंने उसको रखा पॉजिटिव चार्ज को यहां पे कहीं पे बीच में, मान लो यहां रखा मैंने पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसकी वजह से जो फील करेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अपने आप में और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी। आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से बाहर को जाती हैं। अगर यहां से फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं और ये रास्ते में आ गया तो इसके ऊपर फोर्स कहां को लगेगी, इधर को लगेगी। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं इस -50 माइक्रोकूलम चार्ज की बात करूं, इस -50 माइक्रोकूलम चार्ज की मैं बात करूं, तो ये जो इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये कहां पे लगाएगा, ये कहां पे लगाएगा, ये -50 इस प्लस पे ये भी इधर कोई लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स 50 जा रही हैं, -50 जा रही हैं, तो वो प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो बीच में तो कहीं पर भी अगर मैं रख दूं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जीरो नहीं मिलने वाली, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में लगेंगी। चलो जी, बीच वाला तो गया ऑप्शन, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं किसी प्लस चार्ज को रखता हूं, टेस्ट चार्ज को, तो अब होगा क्या, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेंगी ना, तो अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, मतलब इधर को जा रही है और ये रास्ते में आ गया, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी E1। आई बात समझ में? और इस -50 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो इस प्लस के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा E2। तो मतलब लेफ्ट साइड में मुझे यहां पर कहीं वो रीजन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा इसी लाइन के ऊपर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी 0। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लस चार्ज मैंने रखा है ये छोटे चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये 80 सेंटीमीटर है, तो इसको 0.8 मीटर बोल देते हैं हम। तो कहने का मतलब है यहां पे वो पॉइंट मिला मुझे जहां पे उस सेकंड चार्ज की वजह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां फील होगी और इसकी वजह से उसको फील कहां होगा, इस डायरेक्शन में। ऐसे ये पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। तो E1 की अगर मैं बात करूं, E क्या होता है, KQ/R², दैट विल बी KQ1 अपॉन इस वन चार्ज का इस टेस्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस है, x² इज इक्वल टू K, कितना होगा ये, Q2 अपॉन R2²। R2 क्या लोगे आप, 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर। K से K कैंसल हो जाएगा, Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू x अपॉन 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज डालनी है, माइनस मत डालना, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट किया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको लिख लेते हैं आप E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, तो साइंस लगा देते हैं आप। समझ में आ रही है बात? अगर साइंस लग रहे हैं साथ में तो ऐसे कर देना, साइंस अगर साथ में रखना चाहते हो तो, क्योंकि इसमें माइनस डालोगे उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर दिया। तो Q1 है 2 और वो है 50, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/50 जो कि कैंसिल होके 1/25 बनेगा इज इक्वल टू x अपॉन 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। 1/25 इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट बन के 1/5 बन जाएगा। 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 0.8 प्लस x, 0.8 प्लस x इज इक्वल टू 5x, 0.8 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, तो x आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर्स। तो आप छोटे चार्ज से 20 सेंटीमीटर इधर आओगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। क्या ऐसा पॉइंट यहां पर भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सेम आपको एनालिसिस इसमें स्टार्ट करना, सेम एनालिसिस स्टार्ट करना, बस इसमें ये रिवर्स हो जाएगा। सॉल्व करोगे 100 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट आएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।
सेंटर में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, मिलेगा यहीं पे। यहां पे कैसे मिल रहा है वो पॉइंट, क्योंकि मान लो यहां पे मैं रखूंगा उसको, तो ये प्लस, ये वाले प्लस की वजह से इधर को फील्ड इंटेंसिटी फील करेगा और इस माइनस की वजह से इधर को करेगा, तो नेट तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जीरो होने वाला है। तो आप बड़े चार्ज से इसको एक्स ले लेना, यहां पे बड़े चार्ज से एक्स ले लेना, ठीक है। तो ये टोटल यहां से 0.8 प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मैंने सॉल्व किया था तो इट वाज कमिंग लाइक 1 मीटर्स। तो यहां से आपको 100 सेंटीमीटर पे मिलेगा, तो और 180 सेंटीमीटर पे छोटे चार्ज से मिलेगा उस साइड में। पर इधर वाला हमने बताया स्मॉलर चार्ज से, दैट इज 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मैंने पूरा डीएनए कर दिया इस क्वेश्चन का आपके लिए, सो आई होप ये समझ में आ गया और आप गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये। यहां पे दो चार्जेस हैं, 4 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम। 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने इनको रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर बड़े चार्ज से आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब बड़े चार्ज से वो डिस्टेंस यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। क्या मुझे यहां पर कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए? चेक कर लेते हैं। मैं यहां पे प्लस चार्ज अगर रखूंगा तो वो प्लस चार्ज इस 4 माइक्रोकूलम की वजह से भी राइट में फील करेगा इंटेंसिटी, 36 की वजह से भी राइट में फील करेगा इंटेंसिटी, तो नेट तो राइट में ही जाएगा, वो जीरो तो नहीं होगा। अब यहां पर कहीं मैं रखता हूं, यहां पर इस 4 की वजह से ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इधर को फील करेगा इंटेंसिटी, इसको E1 बोल देते हैं क्योंकि मेरा 1 चार्ज है और ये 2 चार्ज है, और ये वाला चार्ज इस 36 की वजह से इधर को फील करेगा, दैट विल बी E2। तो यहां पर मुझे कोई पॉइंट मिलेगा, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं दैट इज x, और इसको मैं मान लेता हूं डिस्टेंस को दैट इज 0.6 माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, नेट जीरो होने वाली है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। ठीक है, सो दिस विल बी K Q1 अपॉन Q1 से कितनी दूर पे है, 0.6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 कितना, 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो नहीं लिखूंगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 36 इज इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर, 4 9 जा 36। तो 1/3 किसका इक्वल हो जाएगा, 0.6 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल टू 1.8 माइनस 3x, तो 4x हो जाएगा आपका 1.8, x हो जाएगा 1.8 अपॉन 4 मीटर्स, सेंटीमीटर्स में करना हो इंटू 100, तो ये इससे ये जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर आप बड़े चार्ज से लेफ्ट साइड में आओ तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया है कि अगर आपसे कोई अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले अलोंग द लाइन कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे, चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम्स, 2 मिलीग्राम का एक चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे नहीं पता, रिमेन्स फ्रीली इन एयर। फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स मतलब एक जगह पे ऐसे सस्पेंडेड है, वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। मतलब क्या है, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, अपवर्ड है, मतलब नीचे कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे
और ऊपर कहीं पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। आ गया समझ में? अब इसमें आपने एक चार्ज को रखा है, वो चार्ज जो है कहीं यहां पर है, ये है वो चार्ज। अब ये वाला जो चार्ज है ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव अभी नहीं पता, अभी कमेंट नहीं कर सकते, पर ये इट रिमेन्स सस्पेंडेड। कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमिन इट्स नेचर। देखो नेचर तो अभी हम कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो यहां पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो उसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली जो फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है E होती है KQ/R²। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी पॉइंट पे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मतलब मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, तो इस पॉइंट पे फोर्स कितनी फील करेगा ये वाला चार्ज? दैट विल बी F = Q × E। क्योंकि आप समझो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने का तरीका होता है 4 न्यूटन पर कूलम। मतलब वो उस पॉइंट की कैपेसिटी बता रहा है कि 1 कूलम को रखने पे 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी। आप बताओ कितने कूलम लेके घूम रहे हो? मैं तो जी Q कूलम लेके घूम रहा हूं, उसको रखना है यहां पे, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? Q × E लगेगी। पर कूलम 4 न्यूटन है, या मतलब पर कूलम E लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो Q पे लगेगी QE। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा जो पार्टिकल है वो स्टेबल रहे, रिमेन्स सस्पेंडेड रहे, मतलब सिंपल सा ये है, कॉमन सेंस कहती है नेट फोर्स बैलेंस करनी चाहिए। फोर्स लगेगी कौन कौन सी इस पे? एक तो लगेगा इसका वेट, जो इसके ऊपर वेट लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड, उसका कोई लेना देना नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेट W। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो लगने वाली फोर्स है वो भी अपवर्ड लगेगी, दैट विल बी Q × E। तब ये बैलेंस हो सकता है। अगर मान लो मैं इसको मान लूं कि ये नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, नेचर डिसाइड कर रहे हैं ना भाई, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का भी वेट लगेगा नीचे mg, और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स फील करेगा, तो QE भी नीचे को लगेगा, तो ये तो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, तो नेट नीचे को ही ट्रेवल करेगा। सो दैट मींस मेरे चार्ज का नेचर पॉजिटिव ही है, वो डिसाइड हो गया, तभी वो यहां पर स्टेबल रह पाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? यहां पे स्टेबल रहने का मतलब है नेट फोर्स का 0 होना, वेट ने तो नीचे ही लगना है, तो मुझे अगर इसको स्टेबल रखना है तो कोई फोर्स को ऊपर लगवाना पड़ेगा। कोई फोर्स को ऊपर मैं कब लगवा सकता हूं? जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, वो तभी लगेगी जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। आ गई बात समझ में? तो अब एक चीज तो पक्की हो गई मेरी, क्या पक्की होगी चीज मेरी? कि जो मेरा, एक मैं इसको रब कर दूं, कि जो मेरा चार्ज है वो तो पॉजिटिव ही है, बस हो गया। अब तो सिंपल बैलेंस करनी है फोर्सेस, दैट विल बी QE = mg। ठीक है, सो यहां पे आएगा आपका Q × E कितना है? 4, m कितना है? 2 मिलीग्राम, तो 2 × 10⁻⁻⁶, g को 10 ले लो, तो Q विल बी 20/4 × 10⁻⁻⁶, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, या Q आ जाएगा आपका 5 माइक्रो कूलम्स। तो कहने का मतलब है यहां पर अगर आप +5 माइक्रो कूलम चार्ज को रखते हो तो वो बैलेंस रहेगा। ये हमने एनालिसिस करके सीख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है नेचर हमने कैसे डिसाइड किया और हमने वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहां पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड और एडेड टू अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम। एक न्यूट्रल बॉडी है, ना तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेट नेगेटिव चार्ज है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि उस न्यूट्रल बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालो या उसमें ऐड करो, जो मर्जी करो, दोनों में से। होना क्या चाहिए? वो स्टेशनरी रहनी चाहिए बॉडी
किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड्स। चलो देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है ऐसे, और अभी अभी मैं बता के हटाऊं आपको, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर मैं अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगनी चाहिए वो कौन कौन सी लगनी चाहिए? एक तो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में QE और डाउनवर्ड में mg, और इसका नेचर अभी अभी मुझे पता लगा है पिछले क्वेश्चन से, प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव रखूंगा तो QE भी नीचे लगेगा तो वो नेट नीचे चलेगा। प्लस रखना चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी पे नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, मतलब नेट चार्ज कितना है? पॉजिटिव है। नेट पॉजिटिव चार्ज कब आता है बॉडी पे? जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हो। तो एक चीज तो डिसाइड हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को मुझे रिमूव और ऐड में से जो ऑप्शन दिया वो क्या करना है? मुझे रिमूव करना है ताकि पॉजिटिव चार्ज है और वो बैलेंस रहे। चलो अब क्या है, अगर वो बैलेंस है दैट मींस QE इज इक्वल टू mg होगा। Q को लिख सकता हूं N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो Q चार्ज आएगा मेरे पास, या चलो पहले Q ही निकाल लेते हैं। Q कितना आएगा? mg अपॉन E। M कितना है? 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 अपॉन E कितना है? 100, 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। ये चार्ज मुझे यहां पे रखना पड़ेगा। अब ये चार्ज यहां पर रखूं मैं, उसके लिए मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बाहर निकाल लूं ताकि इतना चार्ज आ जाए बॉडी पे। तो N विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, दैट विल बी 10 अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू पावर 13, that will be 100 upon 16 into 10 raised to power 12। सॉल्व कर लो इसको। 4 4 4 25 4 6 24 6.25, so that means 6.25 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स मुझे क्या करने हैं? रिमूव करने हैं उस न्यूट्रल बॉडी में से, so that उसके ऊपर 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम्स का चार्ज आ जाए, और ये मेरे को पॉजिटिव में चाहिए चार्ज, प्लस चाहिए ताकि वो यहां पे स्टेबल रह सके। पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन करके अब आपको ये कॉन्सेप्ट पक्के से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी कैसे रह पाएगा। स्टेशनरी रहने के लिए कॉमन सेंस कहती है नेट फोर्सेस जो हैं वो जीरो होनी चाहिए। तो अब ये देख लो, फोर्सेस लगेगी कौन सी? हवा में रखोगे तो वेट नीचे लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो ऊपर ही लगनी चाहिए। इन दैट केस इट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है जी, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहां पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P। कोई भी पॉइंट P है, वहां पे आपको मैग्नीट्यूड और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। जब वहां पे आप 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को रखते हो तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 जे कैप न्यूटन। अब आपको पता है जो एक्सेस है हमारे, ये एक्स एक्सेस होता है कैप, जे कैप, और बाहर की तरफ को आता है आपका, कैसे डिसाइड किया बाहर की तरफ को आएगा के कैप? एक्स वाई जेड बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ ऐसे मैं बना नहीं सकता तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब आपने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, ठीक है, कहीं पे, और वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मान लो मैंने यहां पे रखा उसको, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो मतलब यहां पे जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 जे कैप न्यूटन। जे कैप ने मुझे बताया कि वाई डायरेक्शन है, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 ने मेरे को बताया कि प्लस वाई डायरेक्शन है। तो फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर वो ये लग रही है। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसके ऊपर
इस डायरेक्शन में फोर्स लगने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव ऑपोजिट में करता है। क्लियर है? तो अब मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना आया आपका? दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 चार्ज आपका चल रहा है 2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम चल रहा है ना। तो वेट 2 माइक्रो कूलम चल रहा है, तो ये एक्चुअली आपका 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 बनेगा इंटू E का मैग्नीट्यूड। तो 2.5 -2 प्लस 6 बनेगा ये। सो दिस विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस y डायरेक्शन। आई होप ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट में करता है। फाइन। So I think my aim of this video must be accomplished now। मैंने वीडियो बनाया था 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊं ताकि you should be in a position to feel how to tackle these electric field questions and I'm sure I hope कि मैंने वो काम कर दिया है। आप सबको कुछ ना कुछ फील जरूर आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमने टैकल करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, क्वेश्चंस अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो तब तक जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।